नमस्कार, साहित्य तक की बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डॉक्टर हरीश नवल के चर्चित व्यंग के साथ उपस्थित हूं। 4 दशकों से भी अधिक समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में प्राध्यापक रहे डॉक्टर हरीश नवल ने इसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, एमलिट और पीएचडी की उपाधि अर्जित की थी। साहित्यकार के रूप में रचना कर्म करते हुए उन्हें 6 दशक से अधिक समय हो चुका है। इस बीच 30 मौलिक, 10 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लगभग 112 पुस्तकों में उन्होंने सहयोगी लेखन किया है। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में 2000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पहली पुस्तक बागपत के खरबूजे पर ही उन्हें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका था और दूसरी पुस्तक मादक पदार्थ और पुलिस पर भारत सरकार का गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार मिला था। व्यंग्यश्री और दूसरे कई व्यंग मनीषी इस तरह के कई सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। कई विद्यार्थियों ने उनके लेखन पर शोध किया है। फिलहाल मैं यह बता दूं कि डॉक्टर हरीश नवल के चर्चित व्यंग की यह पुस्तक है और इसको पढ़ते समय आपको हास्य और व्यंग का मिला जुला प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसके अंदर कुल 25 व्यंग हैं, जिनमें विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला, एक मोहिनी मुस्कान और 3 समाधान, बाढ़ में एक संवाद कथा, बिन्ने का वह स्वर्णिम दौर, आसमान से गिरा नयन सुख, अस्पताल में एंटरटेनमेंट, किस्सा ए डुप्लेस, आटे में से गिरती कार, अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय, एक बुद्ध और उर्फ खरीदने जाना पामेरियन, पीली छत पर काला निशान, तुसी कर दे की हो, संतन की है को है सीकरी सो काम, वर्तमान समय और हम, गांधी जी का चश्मा, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, देश की मिट्टी और नारद जी, उफ भैया जी की चोट, खुलना पत्तों का, जन विकास यात्रा, गांधी जी की धुलाई, नवरात्र और डाउन संस्कृति, अथ गरीब चिंतन उर्फ व्यथा चापलूस, बिल्लो रानी और इस वंदना और बदलते प्रतिमान। ये कुल 25 व्यंग हैं। अब ये इन व्यंगों का स्वरूप क्या है, किस तरह से हास्य इसमें शामिल है। विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला पहला व्यंग जो इस संकलन में है शामिल, उसमें यह है कि विक्रम और बेताल की कथा आपने सुनी होगी। विक्रमार्क ने हठ नहीं छोड़ा और बेताल के शव को पेड़ पर उतार के कंधे से चला और वो कहता है कि मुझे तुम पर तरस आता है, अब मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। कथा क्या है कि बसवेश्वर नाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सराय रोहिल्ला में रहते थे, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी इकलौती बहन शादी के बाद अपने पति के साथ हापुड़ में रहती है। 3 इनके और भाई हैं बसवेश्वर नाथ के। 2 बड़े भाई जो है दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इनकी चारों की जो माँ है जो वो इस किस्से की नायिका है, यानी 3 भाई बसवेश्वर नाथ के और 1 बहन। इनकी माँ जो है प्रागैतिहासिक हो चुकी हैं, शरीर अशक्त हो चुका है। तीनों बेटों के हाथ से निकल के वो अपने भाई के साथ रह के दिन काट रही होती हैं। भाई जो है वो मेरठ में होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि जब भाई चल बसा तो भाई के पुत्र ने कहा कि भाई बसवेश्वर नाथ को फ़ोन किया कि तुम अपनी माँ को ले जाओ, ये चल संपत्ति जो है मेरठ वालों के पास नहीं रहनी चाहिए। चूँकि पता उसके पास सराय रोहिल्ला वाले ही लड़के का था, तो अब बसवेश्वर नाथ जो है अपनी माँ को लेके आए। उन दिनों जब लेके आए तो इनकी पत्नी जो है वह थी नहीं, इसलिए वैकेंसी खाली थी। लेकिन जब पत्नी घर आई तो वो चिल्लाना शुरू की और क्यों जी तुम ही लाडले सरवन कुमार हो, ये कह के अपने पति को गाली दिया। पति ने समझाया कि देखो मैं जो है लेके आया हूँ बुढ़िया को इसलिए क्योंकि विदा की बेला है, जाने कब चली जाए। अंतिम वक्त में लोग समझेंगे कि बसवेश्वर की घरवाली ही जो है अपनी बुढ़िया सास की देख रेख कर रही है, तो तुम्हारा नाम होगा और राशन कार्ड में इनका नाम बढ़वा लेंगे तो राशन भी आएगा। अब ये लड़की जो गाली दे रही थी बहू, वो सोची कि हमारा पति तो बहुत समझदार है। भाई बंधुओं के पास बीमारी की खबर छपी, ले दे के ये है कि कुछ समय तक इनका इलाज चलता है, बुढ़िया खाती कम है। लेकिन स्थिति ये हो गई कि बुढ़िया दवा देने के बाद भी, दवा छुड़ाने के बाद भी जिंदा रहती है, बीमार रहती है, मरती नहीं। अब
जो बसवेश्वर नाथ ये समझ के लाए थे कि कुछ दिनों की चला चली की बेला है, वह लंबे समय तक बनी रहती है। इसके बाद एक दिन जो है ये फरमान मिलता है बसवेश्वर नाथ को उनकी पत्नी से कि इस बुढ़िया को ले जाओ और कहीं और छोड़ दो। आखिरकार ये अपने बड़े भाई को फ़ोन करते हैं और सिविल लाइंस ले जाते हैं। 2 ही दिन बाद बुढ़िया चल बसती है। तो अब उनका तीनों भाइयों ने मिलकर उनका विमान मंगाया और बड़ी धूमधाम से जो है उनकी विदाई की। दुनिया ये कह रही है कि भाई ये तो कितने योग्य लड़के हैं, इनकी यात्रा निगम बोट जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि शमशान घाट पर बुढ़िया को जलाने की पहली लपट के साथ ही जेठ जी ने जब आग लगाई तो जेठानी पछाड़ खा के गिर गई। श्री और श्रीमती बसवेश्वर नाथ जो है पहले से ही आंसुओं से तर थे और जेठ जी बिलख रहे थे। अब बेताल पूछता है कि भाई ये बताओ तुम कि ये क्यों हो रहा था विक्रमार्क, आखिर तुम समझो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों जेठ बिलख रहा था, क्यों जेठानी पछाड़ खाकर गिर रही थी और क्यों श्री और श्रीमती बसवेश्वर नाथ दुखी हो रहे थे जबकि वो सारे के सारे बुढ़िया की मृत्यु चाहते थे। तो विक्रमार्क कुछ देर बाद जवाब देता है कि जेठानी इसलिए पछाड़ खाकर गिरी कि उसे अनुमान नहीं था कि बुढ़िया के मरने पर इतना अधिक खर्च करना पड़ेगा, यानी जो विमान वगैरह निकाला जाता है। खर्चे का हिसाब लगाते ही उसे गस आ गया। श्री और श्रीमती नाथ इसलिए आंसू बहा रहे थे कि 2 दिन बुढ़िया को और अपने पास रख लेते तो यह यश जो जेठ जेठानी को मिल रहा था वह उन्हें नहीं मिलता। और जेठ जी इसलिए बिलख रहे थे कि फैशन परस्त होते हुए भी चूंकि बुढ़िया उन्हीं के यहाँ मरी है, इसलिए दाह संस्कार के बाद उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। अब इसी तरह के मारक व्यंग, इस पूरे 25 के 25 व्यंग ऐसे ही हैं, चाहे वह अमेरिकी कथा हो, चाहे वह बिल्लो रानी और इस वंदना हो। जैसे बिल्लो रानी का कथानक ऐसा है कि बड़ा ही मज़ेदार कथानक है। एक दिन कोई घूमते हुए अपनी मौसी के घर गया, देखा कि मौसी जो है दरवाज़ा खुला है और मौसी जो है बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दो पर डांस कर रही हैं। वो लड़का देखता है कि अरे मौसी आप तो धार्मिक हो, आप ही इस तरह से डांस क्यों कर रही हो। वो कहती है बेटा तुमको पता नहीं है, ये तो भजन है। वो कहता है भजन कैसे? बोले जी जिसकी आंखें बिल्लोरी हों वो देखने में कितनी खूबसूरत होगी। बिल्लो रानी भगवान कृष्ण राधा जी के लिए कह रहे हैं। अब इसी तरह से वो कहती हैं कि मैं ऐसे ही भजनों को सुन के खुशी होती हूँ। अब वो कहता है कि मौसी जी ये भजन नहीं होता। वो कहती हैं कि पागल हो गए हो क्या, जितने भी इस तरह के गाने हैं वो सब भजन पर हैं। और फिर वो बताना शुरू करती हैं कि ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, वो भी भजन है। वो लड़का कहता है ये भजन नहीं है। वो बोलती हैं बेटा तुमको क्या पता, मैं जवानी के दिनों में हरे राम हरे कृष्णा सुनती थी। इसी तरह का उसके बाद कहती हैं कि जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये भी भजन है। वो कहता है अरे राजेश खन्ना पर। कहती हैं बेटा तुमको ठीक से याद नहीं है, ये किसी महामंडलेश्वर का बेटा था। और फिर वो पग्गू गुरु बांध मीरा नाची को भी भजन बताती हैं। अब ये लड़का पागल होने की स्थिति में हो जाता है। उसी समय मौसा जी आ जाते हैं और मौसा जी कहते हैं कि बेटा वाकई जो है तुम्हारी मौसी जो है वह भक्त हैं और इसी तरह के गानों से अपनी भक्ति ढूंढती हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी बुदबुदा रहे होते हैं यह इश्क इश्क है, इश्क इश्क। तो इस तरह के मारक व्यंग हैं जिनको पढ़ते हुए आपको हास्य का भी बोध होता है। अद्विक पब्लिकेशंस ने इसको प्रकाशित किया है। 128 पृष्ठ संख्या है, मूल्य 190 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।